मेरा नाम पूजा है। पूजा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग गोरखपुर से हैं। गोरखपुर। और आपका क्या नाम है? राम गोपाल उपाध्याय। राम गोपाल जी। और आप हस्बैंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। आपका ये बच्चा है, इसका क्या नाम है? इसका आर्य। आर्य। आर्य की भी इस समय कितनी उम्र हो रही है? 1.5 साल के हो गई है। 1.5 साल, 1 ईयर 5 मंथ्स के हो गए हैं। इसको क्या दिक्कत हो गई थी? जैसे हाइड्रोसेफेलस। जी जी जी। ये कब पता चला, क्या हुआ, एकदम आप स्टार्ट से मुझे बताइएगा। मैम 9th मंथ में जन की पता चल गया था जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे। जी। तो डॉक्टर बोले कि बच्चे की हेड का साइज बहुत बड़ा है और पानी भरा हुआ है। जी। तो बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है कि आफ्टर बर्थ भी वो जन की जी पाए। जी 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 जी। तो इसी नाते वो बोले कि आप ऐसा करिए कि आप अभी डिलीवरी आप करवा लीजिए। तो ताकि हम लोग उसमें शंट वगैरह लगा सकें बच्चे में। जी। तो कुछ ट्रीटमेंट किया जा सके, मगर उसके बाद भी कोई यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ कि बचने की कोई उम्मीद है। उम्मीद नहीं उन्होंने बताई थी, 0% ही बताई थी। जी। कि बच्चा अगर बीच में कह भी रहे थे कि बच्चे की हेड का साइज बहुत बड़ा है, बच्चा पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाया है। जी। बच्चे के ना तो हाथ है ना पैर हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं कि कुछ कहा नहीं। हाँ। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए कि क्या हो गया। जी। हम लोगों ने हाँ भर दी कि ठीक है कि अभी हम लोग डिलीवरी करवा ले रहे हैं। जी। तो आप चाहे सिजेरियन के थ्रू करवाइए चाहे नॉर्मल, बट उन्होंने बोला कि फिर कुछ अपन ही जान पहचान के थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी करवाया जाए। तो फिर उन्होंने यानी कि बच्चे को लिए फिर उन्होंने यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वगैरह की, बच्चा हो गया। तो फिर वो बोले कि ठीक है, तो उन्होंने हर 100 नंबर में इसको एडमिट कर लिया। मगर वहाँ पे भी जन की ये था कि डेली बाय डेली डॉक्टर बस यही कहते थे कि हाइड्रोसेफेलस बच्चा है, इसका बस शंट डलवाना पड़ेगा, मगर शंट डलवाने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा जी जाएगा। हेड साइज इसका बड़ा, हेड साइज बहुत बड़ा है। जी 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 जी। जन की कोई जन की उम्मीद नहीं थी। फिर हम लोगों को आपके थ्रू जन की नेट के थ्रू पता चला, यूट्यूब के थ्रू कि हाँ कि इसका होम्योपैथ में भी कोई इलाज है। जी। तो फिर 15 दिन का था जब ये बच्चा, तब आप लोग ने फिर होम्योपैथी शंट की सर्जरी का ना सोचते हुए होम्योपैथी का पहले प्रयास करा। जब केवी उसमें थी, हॉस्पिटल में ही थी, तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे का जन की हम लोग सर्जरी कर देंगे। मगर हम लोग इसमें रजामंद नहीं थे कि हाँ सहमत नहीं थे उनके साथ कि हम लोग सर्जरी करवाएं। फिर हम लोग सोचे कि कुछ और भी तो रास्ता हो सकता है कि बिना सर्जरी किए बच्चा जी जाए। जी। फिर हम लोगों ने काफ़ी सर्च वगैरह किया, फिर उन्होंने सर्च किया तो फिर आप लोग मेरे आए थे पहली बार में ना। हाँ। मोबाइल में फोटो होगी ना बच्चे की छोटेपन की 15। हाँ जी। वो फोटो दिखाओ जरा इसे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग को यहाँ से रेफर कर दीजिए, हम लोग को यहाँ लेके जाएंगे। जी। तो तब भी वो उनकी मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं। हाँ। फिर हम लोग काफ़ी प्रेशर डाले कि नहीं हम लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, हम लोग को रेफर कर दीजिए आप लोग। जी। हम लोगों को कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, हम लोग कुछ और रास्ता देख लेंगे कि बच्चा चाहे जिए चाहे मारे, हम लोग को गारंटी तो वैसे आप भी नहीं दे रहे हैं, तो इस नाते हम लोग यहाँ पे नहीं करवाएंगे, हम लोग जाएंगे, हमको रेफर कर दीजिए। तो जिस दिन हम लोग रेफर हुए तो अगले नेक्स्ट डे ही हम लोग यहाँ बरेली पहुँचे। अच्छा, आपने फिर उसके बाद होम्योपैथी में जब दवाइयाँ शुरू हुई तो आपको कुछ बच्चे में पहले मैम बच्चे की जो आपकी जो काली पुतली थी एकदम से ऊपर चढ़ जाती थी। जी। बच्चा पूरी तरह से घुमा दे रहा था। हाँ। मगर 1 मंथ में ही इसका आपकी दवा से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि इसने अपनी आँख की पुतली घुमाना जन के एकदम बंद कर दिया, और जीभ भी थोड़ा थोड़ा निकालता था तो जीभ भी बंद कर दिया था। दोनों काम उसने बच्चा यानी कि 1 मंथ में ही अपनी एक्टिविटी दिखाना ये ये जीभ निकालते थे। 15 दिन के थे उस समय। ये ऐसे हमेशा निकाल देता था, ऐसे हमेशा निकाल देते थे, जीभ बाहर ही रहती थी और इसकी आँख की पुतली एकदम से घूम जाती थी। आँख की पुतली हो रही थी, एकदम नीचे चली जा रही थी, बिल्कुल नीचे या फिर बिल्कुल ऊपर चली जाती थी। बस ऐसे ही होता रहता था, मूवमेंट हो रहा ऐसे मूवमेंट हो रहे थे। अगर 1 मंथ में जैसे इसने अपनी होम्योपैथ ने अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया। जी। कि सब कुछ बढ़िया से हो गया, कि बच्चा रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। जी। और इस टाइम पे तो
इस समय तो बच्चा बिल्कुल ठीक। आप मानेंगे नहीं कि जब ये 1.5 महीने का था, मम्मी की बात पे रिस्पॉन्स करता था, हु बू 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 करता था। पूरा उसका ब्रेन पूरा अलर्ट था बच्चे का। कोई कह नहीं सकता था कि इसको ये प्रॉब्लम है, जिनकी इतना स्टार्टिंग से ही जिनकी इसका इम्प्रूवमेंट अच्छा सा रहा। फिर वो करते 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 फिर हर महीने, पिछले महीने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको बच्चे की हर एक्टिविटी में। जी जी जी, ये इनका बच्चे के सर का साइज, ये कितने समय का होगा? ये समय 15-20 दिन का था ये बच्चा जब आप मेरे पास आए थे। ये इसमें सारा सर का साइज में टोपी पहनी थी बच्चे ने, कैप, ये इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है ना। और ये अब है ना, इसी में इतना अंतर आया। और मैम जब हॉस्पिटल में थे तो इसका 1 सेंटीमीटर हमेशा पर डे जन की बढ़ता ही था सर। जितने दिन हम उसमें थे और ऑब्जर्वेशन में थे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ता ही था। 15 दिन में ही काफी चीजें बिगड़ ही रही थी। फिर जो आपकी ये दवा से जन की फिर ये हुआ कि 4 महीने बाद जन की फिर थोड़ा सा बढ़ा, आधा इंच बढ़ा, बस ऐसे करके इस तरीके से हुआ है। और अब बच्चा जो है अपने हिसाब से उठता भी खुद से है, पूरी नेचुरल है मैम। अपने हिसाब से चल भी रहे हैं। थोड़ा सा बस अभी चलने में थोड़ा डगमगा रहा है, वो भी मुझे जहाँ तक है इस महीने वो भी खत्म होगा, मैंने इसे देखा है। और बहुत अच्छा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट अपने, और मम्मी पापा सब कुछ अपना बोलना, लर्निंग, समझना, सब कुछ है इसका, है ना। और इनका वैसे वो इसलिए गलत नहीं थे क्योंकि भाई हाइड्रोसिफिलिस काफी सीवियर भी आया हुआ था। ये बच्चे का भी वो उस समय का बर्थ का रिपोर्ट है, तो उस समय इसका बिल्कुल ग्रॉस हाइड्रोसिफिलिस, ग्रॉस वेंट्रिकुलोमेगली आई हुई थी। और जो इनका उन्होंने कंक्लूजन में भी उन्हें जो उस हिसाब से उन्हें लग रहा था कि ये 1 ईयर में भी सरवाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और ब्रेन डेवलपमेंट और हरकतें हैं वो तो अलग बात है ना, वो तो दूसरी बात। पहले सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन आ रहा था। और उसी समय MRI भी हुआ है इनका, और तब भी उसमें ग्रॉस था। मतलब जो MRI की रिपोर्ट है और जो बच्चा है वही ऑपोजिट है इस समय, क्योंकि जिस हिसाब से MRI आ रहा है उस समय भी इस बच्चे के में भी ये इसका सीक्वल ऑफ ओल्ड इस्केमिक इंसल्ट इसे कहते हैं। ये डायलेटेड थे वेंट्रिकल्स, और उसमें लग ही रहा था कि कोई दिक्कत है। जहाँ तक है होम्योपैथी ने जो इसकी रुकावट थी वो बहुत जल्दी शुरू कर दी काम करना। तो रुकावट में क्या होता है, जैसी रुकावट हल्की होने लगती है तो वैसे ही पानी अंदर से निकलने लगेगा। और भाई रिपोर्ट जो भी के है, हमारा बच्चा मेंटली भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है अपनी उम्र के हिसाब से। फिजिकली भी वो बिल्कुल ठीक है ना, बल्कि शैतान सिंह है, सब परेशान है ना, इसमें कोई भी नहीं है। और ये मैं वैसे ज्यादातर बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, तो ये लोग वैसे भी इतने रिबेलियस। ये देखो हाँ, ये मैं इनको बोलती भी हूँ कि ये बच्चे इसलिए रिबेलियस निकलते हैं, शैतान सिंह निकलते हैं, क्योंकि ये मानते भी नहीं है, जिद्दी भी निकलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट क्या कहती है वो ये नहीं मान रहे। रिपोर्ट के हिसाब से जैसे कुछ नहीं करना था, ये सब कुछ कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह। आप लोगों ने होम्योपैथी में देखा, पूजा आप बताओ होम्योपैथी के लिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पूरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जहाँ पे वो 0 रिजल्ट बता रहे थे, अब तो 0 ही फेलियर है। अभी आप भी बता रहे थे 6 महीने पहले ही जो इनके बच्चे के डॉक्टर थे जिनसे इन्होंने कराया था, उन्होंने आपको बिना बच्चे को देखे बोल दिया कि इसका हेड साइज तो 10 kg का हो गया होगा, ले 10 kg का हो गया होगा, लाओ इसका सन डालते हैं। जी जी जी, फिर उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैं बोला दिखाऊंगा बाद में जब हम लोग थोड़े ठीक हो जाए, है ना। क्योंकि वो अपनी तरफ से इसलिए गलत नहीं बोल रहे थे क्योंकि भाई उनके हिसाब से वो चीजें बिगड़ भी रही थी। तो अगर शंट भी आप डाल रहे हो और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी रास्ता रोक देगा, है ना। लेकिन उनके में शंट ही इलाज है, तो वो अपने हिसाब से इलाज बता रहे थे। अगर उन्होंने कहा कि अब तो काफी बढ़ गया होगा आना, और ये बात हुए भी 10 kg का सर हो गया होगा, ये बात भी हुए 6 महीने हो गए। आपको होम्योपैथी से तुम्हें कुछ बोलना है? होम्योपैथी के लिए कुछ बोलना है तुमको? आपको होम्योपैथी में इतना लाभ मिला, आपने देखा बच्चे का, तो आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? मैं तो पूरी तरह डाइवर्ट हो चुका हूँ होम्योपैथी में। अब मुझे खुद की मेडिसिन लेनी रहती है तो मैं होम्योपैथ के दुकान पे जाता हूँ। पहले एलोपैथ के
जी अब तो जी किसी को सजेस्ट भी करना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी। पहले चलिए, होम्योपैथी अगर में तो आप नहीं जरूर कुछ हो रहा प्रयास आपका तो होम्योपैथ में भी ट्राई कर लो आप। जी 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 बिल्कुल। ये तो है कि एलोपैथी भी अच्छी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन जहाँ उसमें आपको अपने प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल रहा है। जैसे ये नहीं है कि एक ऑपरेशन से आप बच रहे हैं, आपको बार बार भी कराना है और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आने की उम्मीद कम है, तो एक बार आप होम्योपैथी के लिए जरूर आप लोग ट्राई कर लो। तो हो सकता है उसमें हम, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर साहब भी बहुत खुश होंगे इस बच्चे को देखकर, है ना, क्योंकि डॉक्टर कोई भी हो उन्हें बच्चा अगर सही हो तो उन्हें अच्छा भी लगता है। आप लोगों को बहुत 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 बधाई अपने बच्चे के लिए। इनके ऊपर कैमरा करके रोक दीजिएगा, ये गुड्डू के ऊपर। वो देखो, ये देखिए, हाय कर आप दो, बाय बाय कर दो, बाय। अच्छा नमस्ते कर दीजिए, नमस्ते जय कर दो, जय जय जय। नमस्ते कर दो बेटा। जय। बढ़िया बेटा, आप लोगों को बहुत 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 बधाई।